दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीवी के स्केलर बोर्ड सोर्स पीसीबी के बारे में जानेंगे, यह डायग्राम से। और इसके अगले वीडियो में पूरा लाइव प्रैक्टिकल हर एक वोल्ट को आपको नाप कर दिखाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो मैंने और बनाई थी जो शायद अच्छी नहीं बन पाई, तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे टीवी के मेन बोर्ड से इस एलवीडीएस कनेक्टर के द्वारा इस स्केलर बोर्ड सोर्स पीसीबी में यह वीसीसी वोल्ट ग्राउंड और यह सारे सिग्नल्स आते हैं। तो दोस्तों, जो यह स्केलर बोर्ड के लिए जो यह वीसीसी वोल्ट है वो 3 तरह की होती है दोस्तों। 3.3, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, अधिकतर 12 वोल्ट की होती है। इनमें से कोई एक वोल्ट सबसे पहले इस डीसी टू डीसी आईसी में होती है। दोस्तों, इस स्केलर बोर्ड में कुल 6 आईसियां होती है। डीसी टू डीसी आईसी, दूसरा गामा आईसी, तीसरा लेवल शिफ्टर आईसी, चौथा मेमोरी आईसी और पांचवा टिकोन आईसी, मेन प्रोसेसर आईसी और इसी के अंदर इनबिल्ड इसी के अंदर रैम आईसी भी होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस डीसी टू डीसी आईसी को इसका वीसीसी वोल्ट मिलती है, तो यह जो एक वोल्ट बनाती है VDD 3.3, जो इस टिकोन आईसी मेन आईसी की वीसीसी वोल्ट होती है। और यह वोल्ट इस लेवल शिफ्टर आईसी में, यहाँ से इस गामा आईसी में, और मान लो यहाँ पे लगे 2 बक कन्वर्टर और मेमोरी आईसी में भी जाती है। दोस्तों, किसी भी आईसी को पूरी तरह अपना काम करने के लिए 2 तरह की वोल्ट की जरूरत होती है। नींद से जगने के लिए वीसीसी वोल्ट और दूसरा उसको पूरी तरह से काम करने के लिए इनेबल वोल्ट। तो दोस्तों, टिकोन आईसी मेन आईसी को उसका VDD 3.3 वीसीसी वोल्ट मिल गई, और मान लो यही 3.3 इस बक कन्वर्टर में भी गई, और यह बक कन्वर्टर इस 3.3 को रेगुलेट करके इस टिकोन आईसी को 1.2 वोल्ट दी। तो दोस्तों, अब यह क्या करेगी, यह सबसे पहले इस डीसी टू डीसी आईसी को यह इनेबल वोल्ट देगी, 3.3 इनेबल वोल्ट देगी, जिससे यह डीसी टू डीसी आईसी इतने टाइप के वोल्ट को बनाएगी जो पैनल के लिए जरूरी वोल्ट है, जैसे AVDD, VCOM, HVDD, DVDD, VGH और VGL। दोस्तों, इनके और भी नाम है जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, यह सारे वोल्ट कोप से होकर पैनल में तो जाते ही हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं और किस किस आईसी में कहाँ कहाँ जाते हैं आपको मैं बताता चलूँ। यह AVDD और VCOM गामा आईसी और कोप में जाती है। HVDD और DVDD सीधे कोप में जाती है, और यह VGH और VGL कोप में और इस लेवल शिफ्टर आईसी में भी जाती है। तो दोस्तों, जब इस लेवल शिफ्टर आईसी को यह सारे वोल्ट VDD, VGH और VGL और साथ ही साथ इस टिकोन आईसी से, इस मेन आईसी से यह सारे सिग्नल्स VN, CPB1, CPB2 और STB, ये सारे वोल्ट और सिग्नल मिलते हैं, तो यह हमें आउटपुट में CKB1, CKBB1, CKB2, STBP यह सारे सिग्नल्स यह आउट करती है जो इस सोर्स कोप में आती है। दोस्तों, यही हमारी CKB लाइन्स है जो यह लेवल शिफ्टर आईसी आउट करती है। और यहाँ इस गामा आईसी में भी
3 टाइप के वोल्ट इसको मिलती है। तो यह भी अपने आउटपुट में गामा सिग्नल्स इस सोर्स स्कोप से होते हुए पैनल को देती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ एसडीए और एसीएल सिग्नल डाटा और सिग्नल क्लॉक इस गामा आईसी में, इस डीसी टू डीसी आईसी में, मेन प्रोसेसर टिकोन आईसी में और मेमोरी आईसी में किसी किसी डीबी में दी जाती है, ताकि यह आईसियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेशन तालमेल अपना कर सकें। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं यह मेन आईसी टिकोन आईसी में यह एलवीडीएस से आते हुए सिग्नल्स, यह एलवीडीएस सिग्नल्स 0 - 0 प्लस 1 - 1 प्लस 2 - 2 प्लस क्लॉक - क्लॉक प्लस 3 - 3 प्लस, यह सारे सिग्नल्स इस टिकोन आईसी में आती है और आरएसडीएस सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर, परिवर्तित होकर इस स्कोप से होकर पैनल में जाती है।